हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी एकेडमी क्लासेज में। एक बार फिर से हम आए हैं कक्षा 10 मैथ का बहुपद, जिसमें हम बहुपद के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं और बहुपद की प्रश्नावली बची हुई है। आज बहुपद की प्रश्नावली देखते हैं। तो बहुपद की प्रश्नावली में पहली सवाल हमारे यहाँ पर है, दिया हुआ है किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति में, यह जो नीचे आकृति में ग्राफ दिया हुआ है, प्रत्येक की स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कई स्थिति बनी हुई है और इन स्थितियों में इनकी शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखते हैं हम इनकी शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पर यह जो एक्स अक्ष और यह एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष को, यह जो लाइन जितनी बार अगर एक्स अक्ष को काटती है उतने शून्य मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि यह वाली लाइन एक्स अक्ष को नहीं काट रही है, एक भी बार नहीं काट रही है। तो सीधा हम लिख सकते हैं कि अतः इसमें शून्यकों की संख्या जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि यह जो लाइन हमारी बनी हुई है एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रही है। दूसरी सवाल में देखते हैं। दूसरी सवाल में यह जो लाइन बनी हुई है एक्स अक्ष को कहाँ पर कितनी बार काट रही है? यहाँ पर देख रहे हैं यह एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष। एक्स अक्ष को काट रही है एक बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। तो इसे हम बोल सकते हैं कि अतः इसमें शून्यकों की संख्या एक है। तीसरी सवाल में क्या देख रहे हैं? तीसरी सवाल में यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष, इसमें यह जो लाइन बनी हुई है देखते हैं कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो एक बार देख रहे हैं, एक बार यहाँ पर काट रही है, 1, 2 और 3। तो इसे हम बोल सकते हैं कि अतः इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। ऐसे ग्राफ में जो लाइन बनती है, यह वाली लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने शून्यक बनेंगे। ग्राफ बस केवल देखेंगे और शून्यकों की संख्या बता देंगे। बस ग्राफ देख करके जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने शून्यक मिलेंगे। फिर आगे देखते हैं, इसमें एक दो और सवाल हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 का ग्राफ कुछ इस तरह से है। यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष, यहाँ पर इस तरह से यह लाइन। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें शून्यकों की संख्या इसमें भी ज्ञात करनी है। तो यह वाली लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? एक्स अक्ष हमारा यह एक्स अक्ष कितनी बार काट रही है? 1 और 2, यानी 2 बार काट रही है। तो इसमें हम सीधा लिख सकते हैं कि अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी? 2 है। फिर इसी तरह से पांचवी सवाल हमारी कुछ इस तरह से है। यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष। पांचवी सवाल में इस तरह से पांचवी सवाल कुछ इस तरह से। तो इसमें हम शून्यकों की संख्या निकालते हैं। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए वही बताए थे कि हम देखेंगे एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है लाइन वो। तो देखते हैं 1, 2, 3 और 4, यानी यह 4 बार काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या लिख सकते हैं। अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी बार काटा? 1, 2, 3, 4 है। इसकी एक और सवाल नंबर छठी सवाल में छठी सवाल में देखते हैं क्या है।
कुछ इस तरह से है। अब इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देख रहे हैं कि एक सच को कितनी बार मिल रहा है, या एक सच पर तो कितनी बार मिल रहा है, 1 2 3। तो लिख सकते हैं कि अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। कुछ इस तरह से रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 सवालें थी और 6 सवालों ग्राफ पर थी, और ग्राफ देख करके हम बता दिए कि शून्यकों की संख्या क्या है। इसमें शून्यकों की संख्या निकालने के लिए बस केवल हमें यह देखना है कि जो लाइन बनी हुई है तीसरी वाली, वह एक सच को कितनी बार काट रही है। जितनी बार काटेगी उतने शून्यक मिलेंगे। आगे दूसरी सवाल देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें सवाल नंबर पहली है। सवाल नंबर पहली से देखते हैं हम कैसे कैसे इसके निकालेंगे। पहले दिया है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात करने, इसका दिया हुआ है बहुपद, हमारा बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। हल, यहाँ पर बहुपद हमारा दिया है x² - 2x - 8। इसका पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पर x² - 2x - 8 यानी कि 4 दूना के 8, 4 में से 2 निकल गया 2। x², इसका फैक्टर बना लेते हैं, गुणनखंड, यानी x² - 4x + 2x - 8, इसका गुणनखंड कर लिए। फिर उसके बाद आगे यह हो गया, x कामन कर लिए, बच गया x - 4, यहाँ पर +2 कामन कर लिए, x - 4, x - 4 कामन कर लिए, x - 4 कामन किए तो बचा क्या, x + 2। अब हमें इसका निकालना है शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो भी हमारा बहुपद रहता है उसको 0 के बराबर किया जाता है, तो हम इसे 0 के बराबर ज्ञात करते हैं। शून्यक के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 0 के बराबर करना होगा। x - 4 x + 2 = 0। तो यहाँ पर हमारा आ गया x - 4 = 0, तो x = 4, तथा दूसरा हमारा है x + 2 = 0, तो x = -2। यानी हमें 2 मान मिल गए, यानी इस बहुपद के 2 शून्यक मिल गए। लिख सकते हैं अतः x² - 2x - 8 के शून्यक 4 तथा -2 हैं। 4 तथा -2 हैं। अब हम इसका शून्यक निकल गया। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते हैं तो यहाँ पर हमारा शून्यक मिल गया, और हमारा बहुपद क्या था, यह था हमारा x² - 2x - 8, यह हमारा बहुपद। अब इस बहुपद में गुणांक निकाल लेते हैं। पहले गुणांक, x² का गुणांक, x² गुणांक कितना, 1। फिर उसके बाद x का गुणांक, x का गुणांक कितना, -2, तथा तीसरा अचर पद, अचर पद कितना है, -8। इस जो बहुपद दिया था, बहुपद में हम निकाले x² गुणांक 1, x का गुणांक -2, अचर पद -8। अब आगे मूलों का योगफल निकालते, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यक हमें 2 मिल गया, कौन, 4 और -2, तो इसका योग निकालते हैं। पहला 4 है और दूसरा कितना है, -2, यानी कि 4 - 2 = +2। अब एक हम जानते हैं, बहुत पहले से सवाल लगाते ही समय यह निकाला गया था कि अगर द्विघात बहुपद के 2 मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा + बीटा = होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। पहले ही बताया गया था इसके बारे में। अब यहाँ पर x का गुणांक कितना, -2,
एक्स स्क्वायर का गुणन, एक्स स्क्वायर का गुणन कितना 1, यानी यह माइनस माइनस प्लस जाएगा, यह +2, यहाँ पर भी आ गया +2 और यहाँ पर भी आ गया मूलों का योगफल +2 और +2, इससे भी और इससे भी, यानी इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब इसके गुणनफल की जांच करते हैं। यह रहा हमारा योगफल। अब गुणनफल देखते हैं यहीं पर। मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि यहाँ पर कितना आया 4 और -2, यानी यह हो गया 4 × -2, तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 -8। मूलों का गुणनफल आ गया -8 और हम इससे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह फार्मूला ये है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर अचर पद कितना है -8, फिर उसके बाद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, यानी यह आ गया -8। यहाँ पर भी -8 और यहाँ पर भी -8। यानी अगर हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है तो इस प्रकार जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए जो यह हमारा बहुपद था, बहुपद से गुणांक निकालिए सबका, गुणांक निकालने के बाद उसका योगफल, फिर उसके बाद गुणनफल, इससे भी और इससे भी। देख लिए दोनों से क्या आ गया, दोनों से बराबर आ गया। इसी प्रकार सेम टू सेम दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल हमारी है इसी की दूसरी सवाल। इसकी दूसरी सवाल है 4s² - 4s + 1। अब इसे हम हल करते हैं। इस सवाल को हल किया जाता है अब उसी तरह से इसका भी शून्यक निकालना है पहले, फिर उसके बाद शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध ज्ञान निकालना है। तो इसको भी हल करते हैं। हल यह हमारा है 4s² - 4s + 1। अब सबसे पहले जैसे उसका गुणनखंड निकाले थे उसको इसका भी गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालते हैं, यानी यह हमारा 4x², इसका फैक्टर 4 × 4, 2 दूना के 4, यानी कि -2s + 1। यहाँ से 2 और 2, यानी कि हमारा 2s कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पर 2s, फिर उसके बाद यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर -1 कॉमन कर ले रहे हैं, बच गया 2s - 1। 2s - 1 और 2s - 1 कॉमन कर ले रहे हैं। 2s - 1 बचा क्या 2s - 1, यानी कि दोनों पक्षों में बच गया 2s - 1। अब क्या निकालना है हमें, शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों ये जो पक्ष दिया रहता है इधर वाला उसको जीरो के बराबर करना है। तो जीरो के बराबर करते हैं इसको, यानी यह हो गया हमारा 2s - 1, फिर दूसरा है 2s - 1 = 0। यह हमारा पहला आ गया 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2, तथा दूसरा वाला भी वही है 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2। इस तरह से हमारा दोनों मूल निकल गया। दोनों मूल कौन निकला, लिख सकते हैं। अतः बहुपद कौन है, 4s² - 4s + 1 के शून्यक कौन कौन है, शून्यक 1/2 तथा 1/2 है। निकल गया। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। 1 मिनट।
सत्यता की जांच करने के लिए फिर वही जो पहले किए थे, यानी ये जो हमारा बहुपद दिया है, बहुपद कितना दिया है, बहुपद है हमारा, बहुपद है 4s² माइनस 4s प्लस 1 में हम इसके गुणांक निकालेंगे, यानी s² का गुणांक कितना है, s² का गुणांक 4, फिर s का गुणांक, s का गुणांक भी 4 -4, उसके बाद अचर पद, अचर पद इसमें कितना है, अचर पद है, अचर पद 1, यह हमारा निकल गया। अब इधर निकालते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, इधर इधर इरेज कर दे रहे हैं। सत्यता की जांच करने के लिए क्या निकालेंगे, पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी शून्यक हमारा कौन कौन निकला, 1/2 और 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 को ऐड कर दिए, यह आ गया हमारा दोनों का एलसीएम 2, 1 + 1, यानी यह हो गया 2/2 = 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर बहुपद किस में है, x में है, सॉरी s में है, तो यहाँ पर हो जाएगा s का गुणांक और यहाँ पर हो जाएगा s² का गुणांक। अब इक्वल टू माइनस s का गुणांक, s का गुणांक कितना है, s का गुणांक कितना है, -4, यह हो गया -4 बटे s² का गुणांक, s² का गुणांक कितना, 4, 4 कट गया 1 और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। इस तरह से इसके मूलों का योग, शून्यकों का योगफल देख लिए कि जांच में दोनों क्या है, दोनों सही आए। अब गुणनफल देखते हैं। दूसरा है मूलों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का। शून्यकों गुणनफल, शून्य कितना है, 1/2, यानी इसका गुणनफल निकालते हैं, 1/2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 1/4। अब आगे देखते हैं अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा क्या कहता है कि यह अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, यस है, s² का गुणांक हो जाएगा, यानी अचर पद हमारा कितना, अचर पद 1 और s² का गुणांक कितना, 4, यह आ गया 1/4 और 1/4। इस तरह से हमारी सवाल नंबर दूसरी हुई। अब सवाल नंबर तीसरी देखते हैं, सेम टू सेम इसी तरह से। अगर कोई और आपको सवाल पूछनी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आगे लास्ट में बताएंगे टेलीग्राम चैनल अपना। यह हमारा, अब सवाल नंबर तीसरी देखते हैं। सवाल नंबर तीसरी क्या है, सवाल नंबर तीसरी है 6x², सवाल नंबर तीसरी 6x² -3 -7x। अब सेम टू सेम वही प्रोसीजर, क्योंकि हमें वही ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर भी निकालते हैं, इसका भी अगर हल करें तो हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर में यहाँ पर कितना दिया है, 6x² -3 -7x, यानी हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6x² -7x -3 छतली 18। फैक्टर बनाएंगे इसका, गुणनखंड विधि से हल करेंगे पहले इसे, छतली 18 यानी कि -18, फिर उसके बाद यह आ गया हमारा -18, -18 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, जिसका योग करें तो -7 आ जाए, यानी कि -9 × 2, यह हो गया 18, -9 + 2 = -7, यह वाला। अब इसे हल कर देंगे इस पर,
यानी यह हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, यानी यह हो गया हमारा 3 कॉमन कर ले रहे हैं 3x, बचा कितना 3 2 जा 6x माइनस 3 3 के 9, फिर यहाँ पर प्लस 1 कॉमन कर लिए, बच गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों पक्षों में कॉमन कर ले रहे हैं, 2x माइनस 3, यहाँ से यहाँ क्या बच गया 3x प्लस 1। अब क्या निकालना हमें इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए वही प्रोसीजर जो पहले करते हैं। शून्य के लिए क्या करना होगा, इसके बराबर 0 करना होगा तब शून्यक निकलेगा। तो 0 करते हैं, यह 2x माइनस 3, दूसरा है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी यह हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3, x बराबर 3/2 पहला निकल गया, तथा दूसरा कितना है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/3। हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि अतः बहुपद कौन हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक कौन कौन निकला हमारा। करते हैं सत्यता की जांच। सत्ता की जांच में बहुपद दिया है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x में गुणांक निकाल लेते हैं हम। x² का गुणांक, x² गुणांक कितना 6, x का गुणांक माइनस 7 तथा अचर पद कितना -3। अब सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी शून्यक हमारा निकला 3/2 और -1/3, इसका योगफल निकालते हैं 3/2 प्लस यह माइनस दिया 1/3, यानी यह 3/2 माइनस 1/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, 3 3 जा 9 माइनस 2 एकम 2/3 दूना के 6, यानी यह आ गया हमारा 7/6। अब अल्फ़ा प्लस बीटा से देखते हैं, इसका फार्मूला क्या है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक कितना, x का गुणांक -7 बटे x² का गुणांक कितना 6, माइनस माइनस प्लस जाएगा 7/6 और 7/6। इसमें भी जांच सही आई। अब गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर कितना है 3/2 इंटू दूसरा -1/3, 3 से 3 कट गया, बच गया हमारा -1/2, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है -1/2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है इसमें, अचर पद है -3 बटे x² गुणांक कितना 6, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, यानी कि -1/2। हम इस तरह से शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। आगे अगर आपको कोई सवाल पूछनी है तो आप हमारे YouTube चैनल यूपी एकेडमिक क्लासेज में जा कर के पूछ सकते हैं, फिर वहाँ से इसका आपको सलूशन मिलेगा। अब कल आगे वाले सवाल को कल दूसरे भाग में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।